तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो टेस्ट नंबर 9 चल रहा है ज्ञान बिंदु का। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, आज तक डाला हुआ है। ये 9वां टेस्ट है जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर भी कर दीजिए चैनल को। अगर आप लोग करेंट अफेयर नहीं देखे हैं, करेंट अफेयर के 1000 अभी सीरीज़ चल रहा है। 1000 सीरीज आप लोग नहीं देखे जाइए, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है रोशन सर का करेंट अफेयर। अभी 1000 सीरीज़ का उसका ख़त्म होने वाला है लगभग, जाइए देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें बिना समय गंवाएं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट नंबर 9 का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट नंबर 9 का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा लिए प्रस्थान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालोस बंदरगाह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1870 में महादेव गोविंद रांडे ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन, तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड इंटरबरो ने सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल श्रमिकों को दमन के विरोध में। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, गलती है, ये ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है, दमनकारी नील भगवान व्यवस्था के खिलाफ। बी ऑप्शन, 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दरिया के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता। दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, MC रांडे थे। ठीक है, चलते हैं। इसका राइट आंसर छठा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर चरित्र और निर्माण होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 8वां क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने कारणवश इस्तीफा कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारण बस इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत में एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का विवरण था, केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ था? लाहौर में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सप्ताह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार नहीं है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, सुतका गोटका है। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी के किस कृति की रचना की? शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवारा मसीहा। बी ऑप्शन हो जाएगा 11 का राइट आंसर भी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो CR दास और देशबंधु हो जाएगा। देशबंधु किसको नाम जानते हैं? तो CR दास को। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, 12 का बी। अगला क्वेश्चन है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में बी उत्पन्न करता है, तो इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु को उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, मेनली के प्रयोग पर F1 पौधे की स्वपरागित करने पर F2 पौधे लंबी और बौना किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो 3:1 हो जाएगा, 3:1। 14 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्क रेखा कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क की कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर सुबेरिन हो जाएगा, सुबेरिन। 15 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहा है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो अमोनिया गैस, गैसीय अमोनिया हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। तो ए सूक्ष्म तरंगों की तरंग दर 0.3 मीटर से 1 मिमी परास में होती है। अदृश्य तरंगों की, ये सही है, ठीक है। दृश्य तरंगों की प्रकाश ऊर्जा परास 1.6 ईवी से 3.25 ईवी होता है, मध्य होता है। इसका भी, ये भी राइट सही है। चलते हैं देखते हैं, वायु किरणों की वेदनशीलता अत्यधिक होती है, ये भी सही है। तो हमारा गलत आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है, देखते हैं, किस जीवाणु की क्रिया से दूध में दही जम जाता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। राइट आंसर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कोशिका सही क्रम चुनना, ठीक है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन कोशिका ऊतक अंग, कोशिका ऊतक अंग और अंग प्रणाली। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है? तो इसका है, पानी के बूंद सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, पानी के बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हड्डी से हो जाएगा, हड्डी से संबंधित रोग होता है। राइट आंसर 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु की नाभिक में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ASLV का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, ऑर्गमेंट्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV पूछेगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गमेंट्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला की प्रतिक्रिया में जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम 235 हो जाएगा। राइट आंसर 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 60 डिग्री कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या है? कह रहा है कि 60 डिग्री कोण के आनत दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु पर रखा जाता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए युग्म नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम मलेरिया से होता है, बोले सही बात है, मलेरिया प्लाज्मोडियम। टीनिया सोलियम टीनियासिस, ये भी सही है। पैराथोर्मो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो गलत आंसर यही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका राइट आंसर 27 का हो जाएगा बायालिंद में, बायालिंद में होता है, बायालिंद। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का ये ऑप्शन सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर में गर्म करने की सहायता करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ये ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन में। आयोडीन में अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, आयोडीन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग यह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम। चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में किस एक विकल्प में सामग्रियों उन कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम व्यवस्थित किए, सही विकल्प चुनिए। तो बढ़ते क्रम में कहना है तब पहला हाइड्रोजन हो जाएगा, गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, उसका पानी, लोहा, लोहा धातु। कह रहा है कि सामग्रियों को उन बढ़ते आकर्षण बलों का बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, पानी और लोहा धातु। ये ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम कि कौन सा विस्फोट प्रयुक्त रूप से किया गया था, तो प्लूटोनियम हो जाएगा। सी ऑप्शन 32 का राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु के सांस से लेना खतरनाक क्यों है, तो इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 का राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन देते हैं, जब कोई प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका राइट आंसर वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। राइट आंसर 34 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहे हैं, वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव शरीर में सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना % होता है, तो 50% होगा। 35 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, 50% होता है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि-मज्जा उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिका बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है, तो इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्वेत रक्त कणिका। 36 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश के 7 रंगों में होते हैं, रंगों के अलग अलग का क्या तरीका है, प्रकाश 7 रंगों का अलग अलग तरीका क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह प्रिज्म से रंगों को अलग करता है किया जा सकता है। करेक्ट, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, ठीक है, रंगों को अलग करने के तरीका क्या है, तो ये प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। राइट आंसर 37 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई, तो इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी सरकार द्वारा, जनता पार्टी सरकार द्वारा। सी ऑप्शन 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 40वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास हुआ, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ, तो इसका तृतीय क्षेत्र हुआ, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास होता है, तृतीय सेवा क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। राइट आंसर 41 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय रुपये को महीना में 2 बारी अवमूल्यन किया गया, तो इसका राइट आंसर 1991 हो जाएगा। बी ऑप्शन 42 का राइट आंसर बी ऑप्शन 1991। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी संधि यूरोप के साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई, कौन सी संधि यूरोप के साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 43 का राइट आंसर नाटो हो जाएगा। नाटो, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आप लोग बताएंगे नाटो में नवीनतम मेंबर कौन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेश नीति आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुट निरपेक्षता नीति पर, गुट निरपेक्षता नीति पर। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन देते हैं, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता में लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाले संभव है, कारण कि सबसे अधिक भारी विविधता के लिए हुई वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाली संभावना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उष्णकटिबंधीय वन,
सी ऑप्शन। 45 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव का 2025 का मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड हो जाएगा, सॉरी लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख ध्येय महोत्सव और योग महोत्सव का आयोजन करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को प्रारूप सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रसाद देसाई द्वारा। यूसीसी विधेयक किसके द्वारा तैयार किया गया? रंजना प्रसाद विधेयक द्वारा, उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48वां क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां टाइगर राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी रचना भारत प्राप्तकर्ता के लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो माई लाइफ माई कंट्री, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका संबंध, इसका मतलब रचना कौन है? तो माई लाइफ माई कंट्री। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 50 नंबर है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो मनु भाकर एवं डी गुगेश और इसका देखते हैं और क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ, ठीक है क्वेश्चन। हरमीत सिंह और परवीन कुमार, ए और दो सभी को दिया गया, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देते हैं, भारत में किन दो स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया है शामिल? तो श्री भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को, ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विकास शहर में हो आयोजन हुआ। कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भारत में किस शहर में आयोजन होता है? भुवनेश्वर हो जाएगा, राइट आंसर है। 52 का राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारत पोल हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत पोल। 53 का राइट आंसर बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं को सही समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया। किस में है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वृक्ष और वनों से विस्तार है? तो 25.17% हो जाएगा, 25.17%। राइट आंसर 55 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर देखते हैं क्या करें। 56 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में म्यांमार के भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? कह रहा है कि 2025 में म्यांमार के भूकंप के जवाब में भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का राइट आंसर सी। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 10 का आयोजन किया गया था। तो क्या खंजर का आयोजन कहाँ किया गया था? मतलब पूछ रहे कहाँ किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोकमक, किर्गिस्तान में जाएगा, टोकमक, किर्गिस्तान। चलते अगले क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन की घास के मैदान में खेली जाती है? घास के मैदान का रहता है विंबलडन हो जाएगा। अगर यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछेगा तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक पार्टी अपनी चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 59 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय हो जाएगा। राइट आंसर 60 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति दिया पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं 61 का क्या कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष तक लिए ग्रहण करेंगे। 1-2 ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, यही गलती है, 60 नहीं होगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया 61। तो राइट गलत आंसर है तीसरा। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारी ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारी ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर है 62 का राइट आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर होगा 63 का राइट आंसर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद इसका अस्तित्व है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का राइट आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मिलान करना है, अपना मिला लीजिए, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह गलती है। 64 का राइट आंसर भी हो जाएगा, यही गलती है। धर्म संपत्ति के मामले में राज्य की सभा शक्तिहीन है, सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित किए गए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित करना होता है, ये भी ठीक है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 64 नंबर हो जाएगा, 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का काम किस संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 45 अतः सदैव समिति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बैंडेन कहा जाता है। यह किससे कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। 66 का राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। व्हाइट मेंस वार्डन किसे कहा गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। चलते हैं क्वेश्चन पर। 67 में क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, स्वामी दयानंद सरस्वती। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या करें। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर रेड शर्ट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। युवा वलित पर्वत नहीं है तो अरावली हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अफलेसियन है, इंडीज है, दोनों है लेकिन अरावली नहीं है। राइट आंसर इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से जनजाति कौन सा राज्य से कौन सी जोड़ी सही है नहीं है। अच्छा कह रहा है कि जोड़ी मिलाना, ठीक है। तो भील गुजरात से हो जाएगा। भील कहाँ से हो जाएगा, गुजरात, ठीक ऑप्शन है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कोटा तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। टोडा कहाँ, केरल, यही गलती है। टोडा केरल नहीं हो, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका गलत ऑप्शन ये है, मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल में खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। बंगाल खाड़ी का कौन कौन नदी गिरती है, तो इसका राइट आंसर गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हरिकेज बराज हो जाएगा, हरिकेन बराज। 72 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी के भंडार में बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पटना गया में, पटना और गया में पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी में 60वें दशक के अंतिम के दौर की हरित क्रांति प्रकृति सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेगी हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम से था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का राजस्थान हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर देखते हैं क्या करें। मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध गंगा मैदान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 78 नंबर देखते हैं क्या करें। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा कौन सा देश है? करेक्ट, सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाइना हो जाएगा, चीन। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, सार गैसों की सागर एक हिस्सा है, सार गैसों की सागर एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर 79 हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर का, सी ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर का। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना, ठीक है। देखते हैं अत्यधिक गर्म कहाँ है? अत्यधिक गर्म, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो अत्यधिक गर्म कहाँ है? सहारा में हो जाएगा, पहला का चौथा हो जाएगा। और ये क्या है? और चिली। और चेरापूंजी में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में वर्षा, चेरापूंजी। 1 का 4 सी का 2, 1 का 4 और सी का 2, ये ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यधिक सूखा कहाँ रहता है बताइए? अत्यधिक सूखा, तो डी का हो जाएगा पहला, चिली में। अत्यधिक सूखा कहाँ रहता है? चिली में। और अत्यधिक ठंडा कहाँ रहता है? अत्यधिक बी का ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक ठंडा अटलांटिक में होता है, अटलांटिक। सबसे गर्म होता है सहारा, मतलब कि वहाँ सहारा में होता है। अत्यधिक सूखा चिली में हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गलती दे दिया मैं मिलान करने के लिए, मतलब ऊपर नीचे दिया तो मिलान करने बन नहीं रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 81 नंबर देखते हैं। सभी जातिवाचक संख्या का समूह है, सभी जातिवाचक संख्या का समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लड़का, नगर और कार, बी ऑप्शन सही है। जातिवाचक संख्या का है लड़का, नगर और कार, ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये सही नहीं है। राइट आंसर 82 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कह रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन नहीं है, दोपहर है, साँझ है, सुबह है, लेकिन दिन नहीं है, दिन स्त्रीलिंग नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन, चयन शब्द में संधि के सही मानना चयन करें, ठीक है। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो इसका राइट आंसर अयादी स्वर संधि हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 84 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्दों का चुनाव करें, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्दों का चुनाव करो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमावस्या हो जाएगा, यही गलती है, मतलब गलती तरफ से मूलधर्य हो जाएगा, उपलक्ष्य हुआ, मानवीकरण हो जाएगा, सब सही है, लेकिन अमावस्या गलती लिखा हुआ है, ठीक है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन क्रिएटेड स्मोकिंग इन हेल, गलती में यहाँ कुछ दिया हुआ, ठीक है। स्मोकिंग इन इंजीरियस टू हेल्थ हो जाएगा, टू हेल्थ, तो ऑप्शन नंबर 86 का ऑप्शन से हो जाएगा। 87 गिव वन द वर्ड ऑफ फ्लोइंग द अल्टरनेट्स ए पीरियड
ऑफ 100 ईयर्स, सेंचुरी 100 ईयर्स को क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं, 1 साल, मतलब सॉरी 100, मतलब 100 ईयर को सेंचुरी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र। 89 नंबर क्वेश्चन है, कवि विद्यापति की रचना कृतिलता भाषा है। कवि विद्यापति की कृतिलता भाषा है तो कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर 89 का राइट आंसर हो जाएगा अवहट, अवहट हो जाएगा, अवहट। राइट आंसर 89 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। 90 का है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर कृष्णा सोबती हो जाएगा, कृष्णा सोबती। 90 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब मैथ का आंसर है, मैथ का देखिए आप लोग आंसर हम बताते हैं, आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए इसलिए आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप बताइए कितना नंबर आ रहा है, ठीक है, 100 में आपका कितना आ रहा है, कितना सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं 91 नंबर का राइट आंसर, देखते हैं क्या हो रहा है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा 25% है, सी ऑप्शन सही है। 91 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का देखते हैं, 92 का राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर 92 हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है, 92 छोड़ देते हैं और बना लीजिएगा। 92 हम आप लोग छोड़ देते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन बनाइए ना। 93 तो बता देते हैं, 93 का राइट आंसर 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 94 का 6 हो जाएगा, डी ऑप्शन। 95 का 95 का राइट आंसर हो जाएगा 30.8, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 96 का राइट आंसर 70√3 मीटर। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर 150 रुपये हो जाएगा, RS 150। 98 का राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर 23 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा 99 का 54 ग्राम, 54 किग्रा, सॉरी 54 किग्रा हो जाएगा। 100 का राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसका 92 का हमको होमवर्क के तौर पर छोड़ दिए हैं तो आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या हो रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले कोई भी वीडियो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जैसे भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 1 से 8 तक पूरा रोशन सर का टेस्ट का डाला हुआ है फुल लेंथ सीरीज का, तो आप लोग जाकर देखिए। और करेंट अफेयर का भी उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए और कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।